आप तो जानते हैं जब भी हम अपने पूर्वजों के सिंहासन सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं तो मंत्रियों से सर्वप्रथम हम अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। विशेष कुछ समय से जब ते राम ब्याह घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, अयोध्या में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्साह मनाए जा रहे हैं, बधावे बजवाए जा रहे हैं। राजमंत्री विचार कर रहे हैं कहीं हमारे महलों की इन बधावों की आवाज इतनी तीव्र तो नहीं हो गई कि हमारी अयोध्या में निवास करने वाली इस प्यारी प्रजा के कष्ट को हम ना सुन पा रहे हो। यदि हमारी इस प्यारी प्रजा में किसी का भी जीवन कष्ट में यापन हो रहा है तब तो हमारा इस सिंहासन पर बैठना ही व्यर्थ है। राजमंत्री, ऐसा हम नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का गामी होता है। विशेष जासु राजे जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पुवसी सो न पुवसी नरक अधिकारी, सो न पियवसी। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। राजमंत्री, वही राजा समाज में शोचनीय होता है, निंदनीय होता है। कौन सा राजा? तो शास्त्र कहते हैं कि सोचिए न पति जो नीति न जाना, जाही न प्रजा प्रिय प्राणी समाना, जाही न प्रजा। चाहे वो जिस देश का राजा हो, चाहे जिस देश का संरक्षण करने वाला मुखिया हो, यदि उस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वो राजा नरक का गामी होता है। राजमंत्री, हमने तो देखा यहाँ तक है कि ये पहने जरी के चीथड़े ऐश का सामान समझे हैं और इस प्यारी प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन पर। थोड़ा सा धन, थोड़ा सा यश, थोड़ा सा वैभव प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है। लेकिन राजमंत्री, क्या वो धन, क्या वो यश, क्या वो वैभव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काम आने वाला है? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। ये नाशवान संसार है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। ये संसार हमारे लिए तो है लेकिन हमारा नहीं है। इस सत्य को कोई अपनाना नहीं चाहता और इसके अलावा कोई दूसरा सत्य है भी नहीं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए और सुख के लिए अत्यंत व्यक्ति नाना प्रकार के कर्म करता है। जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में सच्चा सुख तो केवल त्याग में है। जिसके जीवन में जितना बड़ा त्याग है उसके जीवन में उतना बड़ा सुख है। राजमंत्री, ये सिद्धांत कहता है धन बल पद पाकर चूर रहे, धन बल पद पाकर चूर रहे और सत्ता पाकर भूल रहे, वो सारी शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के आ न सके, जो काम किसी के आ न सके। ऐसा धन, ऐसा बल, ऐसा यश,
किसी काम का नहीं है। यदि हम किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते, बहुत सा धन है तो वो धन किस काम का है। राजमंत्री, इस संसार में व्यक्ति बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अपने आप को विशेष सुंदर बतलाने लगता है, तो क्या व्यक्ति की वास्तविकता की सुंदरता सुंदर वस्त्र आभूषणों से होती है क्या? यदि सुंदर वस्त्र और आभूषणों से व्यक्ति की सुंदरता होती होती तो इस संसार में सुंदरता का प्रतीक नारी को ना कह दिया जाता। इस संसार में सबसे अधिक सुंदर कौन? तो उत्तर प्राप्त हुआ कि इस संसार में सबसे अधिक सुंदर नारी है। विचार करने लगे ज्ञानी जन, क्या संसार में प्रत्येक नारी सुंदर कहलाने के योग्य है क्या? तो उत्तर में प्राप्त हुआ कि नहीं, संसार में केवल वही नारी सुंदर कहलाने के योग्य है, वही समाज में प्रशंसनीय है जिस नारी के जीवन में लज्जा का समावेश है। जिस नारी के जीवन में लज्जा नहीं है, मर्यादा नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसी नारी का जीवन तो उसी प्रकार से बतला दिया गया है जैसे कि यह व्यक्ति का जीवन परमात्मा के नाम के बिना होता है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी है और सुंदरता तन में प्रकटी है। परमात्मा ने स्वरूप दिया है, विवेक करने के लिए बुद्धि दी है, लेकिन उसका सही सदुपयोग कब व्यक्ति कहां करता है, इसका विशेष ध्यान होना चाहिए। तभी तो कवियों ने कह दिया, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी है और सुंदरता तन में प्रकृति है। इंद्र के द्वार गजेंद्र हजारन, सो इंद्र की कछु नाही घटी है। बिन हरि नामो समझ जिए प्राणी, सो सुंदर नारी की नाकी कटी है। बिन हरि नामो समझ जिए प्राणी, सो सुंदर नारी की नाकी कटी है। सुख चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। समाज लगी थी, प्रश्न कर दिया गया कि संसार में सबसे अधिक सुख किसके पास है। विचार करने योग्य बात है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सुख की चाह ना हो, सुख की भूख ना हो। तो सुख कहां प्राप्त होगा? ज्ञानियों की समाज में यह प्रश्न रख दिया गया, तो ज्ञानियों के द्वारा उत्तर निकल के आया। एक निर्धन व्यक्ति वहीं पर बैठा था। उस निर्धन व्यक्ति ने अपनी सहमति दी कि मेरे पास धन नहीं है। शायद जिस व्यक्ति के पास अधिक धन होगा, जीवन उसका प्रसन्नता से यापन हो रहा होगा। राजमंत्री, तभी वहीं पर निर्धन व्यक्ति के विचार सुने। निर्धन कहे धनवान सुखी है और धनवान कहे सुखी राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है और चक्रवर्ती कहे कि इंद्र सुखारी। इंद्र कहे वह विष्णु सुखी है और विष्णु कहे कि संत सुखारी। संत कहे हरि नामे सुखी है, हरि नामे बिना यह जगत दुखारी। संत कहे हरि नामे सुखी है, हरि नामे बिना यह जगत दुखारी। इसलिए राजमंत्री, व्यक्ति को विशेष अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दुनिया की बुराइयों को देखते हुए। आभास करते हैं हमारी यह पूर्वजों का ताज आज कुछ टेढ़ा सा है, सो दर्पण की व्यवस्था की जाए। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीन्हा। श्रमण समीप भय सिद्धि के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन। आज कानों के समीप के बाल यह उपदेशित कर रहे हैं कि राजा दशरथ,
तुम्हारा चौथापन आ गया। विचार कर रहा हूं इस संसार में यदि व्यक्ति का सबसे सच्चा मित्र कोई है तो वो केवल मात्र एक दर्पण है, जो बिना किसी लोभ, बिना किसी भय, बिना किसी लालच के वशीभूत होकर व्यक्ति के जीवन की वास्तविकता कह देता है। आज दर्पण में अपना मुख देख रहा था, पाया कि श्रवण समीप भय सुत केसा, जो कि आभास कराते हैं कि राजा दशरथ तुम्हारा चौथापन आ गया, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया। तो चौथेपन में प्रत्येक व्यक्ति को करना क्या चाहिए? चौथेपन जाइए नृप कानन। चौथेपन में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर परमात्मा के भजन के लिए वन प्रस्थान कर लेना चाहिए। वैसे भी हमने अपने सिंहासन पर बैठकर नाना प्रकार के कर्म किए, आज अवस्था दूसरी हो गई है, समय अपनी सीमा से चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए। राजमंत्री मंत्री आता है, मंत्री आता है, ये ग्रीष्म काल, वो सुंदर बसंती ऋतु जाती है। सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पड़ गई ओस, अब वृद्धि अवस्था आती है। तरुणाई पड़ परिसों कर जा युद्ध स्थल में, परिसों शिकार में मगनी रहा, बरसों तक दासी दास रहे, बरसों महिलों में मगनी रहा, बरसों तक। अब चाहते क्या है? यह छोड़ी छाड़ जग के झगड़े, अब छोड़ी छाड़ जग के झगड़े, अब छोड़ी छाड़ जग के झगड़े, बंदा तलाश कर मुक्ति का। अब छोड़, अब छोड़, अब छोड़ी छाड़ इन झगड़ों को, बंदा तलाश कर मुक्ति का। अब छोड़ी छाड़ जागी के झगड़े, बंदा तलाश कर मुक्ति का। नादानी प्याज की चाहतों में, नादानी प्याज की चाहतों में, खोए देता है पूंजी का नादान प्याज की। विचार कर रहे हैं कि हम क्यों ना अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के अयोध्या का युवराज बनाकर स्वयं वन प्रस्थान करें। अपने यह विचार श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। आज के राज दरबार को यहीं पर विसर्जन कर दिया जाए। फंस कर पीना व्यर्थ गवाना रे, मुसाफिर चलती जाना रे, मुसाफिर चलती जाना रे। यह विचार और आन नृप सुदित स्वभाव सर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुना जो जाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा तो विशेष बताई गई है, गुरु का स्थान तो विशेष है। यदि संसार में एक जीव से वह परमात्मा रुष्ट हो जाए
तो गुरु के चरणों में वो सामर्थ्य है कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति से उनके श्री निज गुरुदेव भगवान रुष्ट हो जाए तो फिर परमात्मा में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। तभी तो कह दिया गया कि गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु से विरोध जिस व्यक्ति का हो उसकी रक्षा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। श्री गुरुदेव भगवान, आज मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ, अपने जीवन को धन्य कर रहा हूँ। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे नेत्र सफल हो गए। श्री गुरुदेव भगवान, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, प्रभु के मुनि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना, मुनि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो, मेरे पावन दो नैना, गुरु की पावन देखे पाँव, मेरे पावन दो नैना। प्रभु के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना। और दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो प्रभु का, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। इनके चरणों में धूप और छाँव, मोरे पावन दो नैना। इनके चरणों में धूप और छाँव, मोरे पावन दो नैना। पावन देखे पाँव, मेरे पावन दो नैना। पावन देखे पाँव, मेरे पावन दो नैना। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना। प्रभु के जय हो, मुनि के जय हो, ऋषि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना। पावन देखे पाँव, मेरे पावन दो नैना। श्री गुरुदेव भगवान को सेवक दशरथ का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो राजन तुम्हारा। आज देख रहा हूं बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। अकेले आए हो हमारे पास, इस प्रसन्नता का कारण क्या है, व्यक्त करो राजन। अवश्य गुरुदेव भगवान, प्रसन्नता का कारण है, जरा दृष्टिपात मेरे जीवन पर करें। मेरा चौथापन चल रहा है और चौथेपन में व्यक्ति को करना क्या चाहिए, ये सिद्धांत कहता है कि चौथेपन जाइए नृप कानन। श्री गुरुदेव भगवान, समय अपनी सीमा से चल रहा है। गुरुदेव उतरता, गुरुदेव उतरता अब जाता है, सर से यह प्रेत जवानी का। देखिए सूखता
जाता है। अभी अपना खेत जवानी का देखिए सूखता। ये तरुणाई अवस्था अभिरानी है और वृद्धि अवस्था बादी है। मेरे सोने ही सोने में, मेरे सोने ही सोने में, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी ये चांदी है। मेरे सोने ही चाहता क्या हूँ कि पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे। अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज के जोगिरा। देवता देखे ना, मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम हो गया राज के योगी राम में। अब उसको राज चलाने दे। हो क्योंकि मोहि समान अनुभवों न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। देवता नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा निज करिए समाजू। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम, मैं चाहता हूं इस अयोध्या का युवराज बन जाए। देवता वैसे तो मेरे सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, बस जीवन में कोई अभिलाषा नहीं है, केवल यह अंतिम अभिलाषा है। बस अभिलाष एक मनमोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। आपके चरणों की सेवा करके मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। जीवन में अंतिम अभिलाषा शेष है। श्री गुरुदेव भगवान मेरे हो गए हो, मेरे जीवन में सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। मेरे हो गए सब काम, अभी सोचना है। या ये कह दूं कि अब सोचना है, या ये कह दूं कि अब सोचना है, क्योंकि सोचेंगे नहीं तो करेंगे, क्योंकि कामना ही भविष्य का निर्माण करती है। श्री गुरुदेव भगवान मेरे हो गए सब काम, अभी सोचना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना 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 है। मेरे हो गए मेरे हो गए सब काम, अब सोचना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना है। और श्री गुरुदेव भगवान फूल से खिलेंगे गुरुवर मेरी राजधानी में। फूल से खिलेंगे गुरुवर मेरी राजधानी में। लेखनी चलेगी गुरुवर तब मेरी कहानी में। हाँ लेखनी चलेगी गुरुवर तब मेरी कहानी में। मेरे हो गए सब काम, अब सोचना है।
निर्भय हो गए सब काम अब सोचना है। प्रभु करे राम युवराज मुझे देखना 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 है। अंतिम